नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 10 की विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं। कलरफुल हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। ये नोट्स बहुत ही अच्छे ढंग से बनाए गए हैं, बहुत ही रोचक भी हैं। काफ़ी मेहनत के बाद इसको बनाया गया है। 2-3 किताबों को जोड़ करके बनाया गया है। परीक्षा के हिसाब से कुछ भी छोड़ा नहीं गया है और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं लिखी गई है, जिससे बच्चों को याद करने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। लेसन नंबर 1 हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। आज लेसन नंबर 2 इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 2 जो है वो हम लोगों का है अम्ल, क्षार एवं लवण। इस पूरे लेसन में हम लोग क्रमशः अम्ल के बारे में पढ़ेंगे और क्षार के बारे में पढ़ेंगे और लवण व उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। अगर एक लाइन में हम आपको बताने का प्रयास करें तो अम्ल का मतलब है जो खट्टे होते हैं। सबके घरों में सिरका होता है, विनेगर जो गन्ने के रस से बनता है, सिरका, वो अम्ल होता है, वो खट्टा होता है स्वाद में। साबुन जो होते हैं वो कास्टिक सोडा यानी कि क्षार से मिलकर के बने होते हैं, वो कसैले या जिनको कड़वा हम कह सकते हैं। और लवण ये तो हर घर में है, सभी से परिचित है। नमक एक प्रकार का लवण है, जिसको हम विज्ञान की भाषा में सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो इसका बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमने दे दिया है, जिससे आप लेसन के नाम से परिचित हो जाएं। अब हम लोग क्रमशः छोटी छोटी चीज़ों को समझते जाते हैं। तो बेटा पहली अपनी जो हेडिंग है वो है विद्युत अपघट्य। क्या होते हैं विद्युत अपघट्य? विद्युत अपघट्य अगर हम इस नाम का ही पोस्टमार्टम करें, यानी इसको हम लोग तोड़ करके समझने का प्रयास करें, तो विद्युत प्रवाहित करने पर जो अपघटित हो जाए, अपघटित का मतलब होता है टूटना। जो विद्युत प्रवाहित होने पर टूट जाएं, उन्हें हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। अब इसी नाम से ही इसकी परिभाषा पूरी की पूरी बन गई है। अब देखते जाइए आप कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको उदाहरण देंगे। देखिए, नमक को हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl, ये है नमक। नमक में वैसे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन जब उसको पानी में आप घोल दें और फिर उसमें विद्युत धारा यानी करंट को प्रवाहित करें, तो आपको उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। अब विद्युत धारा प्रवाहित होने पर होता क्या है बेटा? विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ये जो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यानी जो नमक है, ये Na+ और Cl- में टूट जाता है। Na+ को Na+ को और Cl- को हम बोलते हैं आयन, और Na++ का मतलब होता है धन, इसलिए इसको बोला जाता है धन आयन। और Cl- है जिसको हिंदी में बोलते हैं ऋण, तो इसलिए इसको बोला जाता है ऋण आयन। ठीक है बच्चों, तो ये अपने आयनों में टूट गए, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? विद्युत अपघट्य बोलेंगे। ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, जैसे आप मिट्टी को पानी में घोल दें फिर उसमें आप करंट प्रवाहित करेंगे तो क्या वो किसी भाग में टूटेगा? वो किसी भाग में टूटने वाला नहीं है। लेकिन सोडियम क्लोराइड नमक के साथ ऐसा होता है। उसको आप पानी में घोल दें, अर्थात जलीय विलयन में विद्युत धारा अगर आप बहाएं, तो वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। ऐसे पदार्थों को, ऐसे विशेषता रखने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण इसमें दिया हुआ है HCl। ये बेटा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में भी जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो H+ धन आयन और Cl- ऋण आयन में टूट जाता है। इसी को हम बोलते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ बोलते हैं। तो उम्मीद है सब कुछ बात समझ में आ रही होगी। आयन भी आप लोग समझ चुके होंगे। आयन का मतलब होता है धन, और जो ऋण है उन्हें धन आयन या ऋण आयन हम लोग बोलते हैं। ठीक है,
तो आप लोग विद्युत अपघट्ट को पूर्णतः समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं क्या है कि विद्युत अपघट्ट होते कितने प्रकार के हैं। तो बेटा विद्युत अपघट्ट दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल वैद्युत अपघट्ट और दूसरा दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। अच्छा, यहाँ पर वैद्युत लिखा है, पीछे विद्युत लिखा है, कन्फ्यूज ना होइए, दोनों एक ही बातें हैं। चाहे आप विद्युत कहें चाहे आप वैद्युत कहें, दोनों एक ही बातें हैं। अब प्रबल वैद्युत अपघट्ट क्या होंगे और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्या होंगे, अंदाज़ा लगाइए क्या हो सकता है। अगर हम लोग अंदाज़ा लगाएं तो वैद्युत अपघट्ट कौन से पदार्थ होते हैं जो अपने आयनों में टूट जाते हैं, जो अपने आयनों में टूट जाते हैं। और प्रबल कौन से होंगे, जो बहुत ज़्यादा आयनों में टूट जाते हैं। और दुर्बल कौन से होंगे, जो बहुत ज़्यादा आयनों में नहीं टूटेंगे। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा आयनों में टूट जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्ट। और जो दुर्बल होंगे वो बहुत बढ़िया आयनों में नहीं टूटेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट बोलेंगे। चलिए इसी बात को हम लोग देख लेते हैं परिभाषा में, नोट्स में जो बनाए हुए हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। वे वैद्युत अपघट्ट जिनके जलीय विनिमय में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे पूर्णतः आयनों में टूट जाते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्ट। यानी जितने भी इसमें हैं वो सभी के सभी अपने आयनों में टूट जाएंगे, कोई भी खाली नहीं रहेगा। उदाहरण ले लें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है हमारे पास में, ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, और H2SO4 ये हमारा क्या है, ये हमारा है सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसे हम गंधक का अम्ल भी बोलते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्या होंगे, वो वैद्युत अपघट्ट जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उन्हें पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त नहीं किया जा सकता। प्रबल में सारे के सारे अपने आयनों में टूट गए थे और दुर्बल में सभी के सभी आयनों में नहीं टूटेंगे, पूर्णतः टूट गए थे। और ये पूर्णतः नहीं टूटेंगे, कुछ टूटेंगे 50%, इसमें 100% टूट जाएंगे, इसमें आपके 50% या 60% ही इसमें टूटेंगे। तो इन्हें हम बोलते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। उदाहरण के लिए अपना HCN और CH3COO, ये एसिटिक अम्ल है, सब लोग जानते हो, सिरका है, इसको बोलते हैं सिरका, जो अपने घरों में पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल है। उम्मीद है आपको ये स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। धीरे धीरे एक फ्लो में बेहतरीन नोट्स के साथ हम लोग चलते रहेंगे। आपको PDF चाहिए तो हम आपको उसके डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी PDF अवेलेबल करा देंगे। चाहे आप कलरफुल प्रिंट ले लें तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कलर्ड नोट्स बने हुए हैं। और नहीं तो अगर अपने हाथ से आप लिखें कलरफुल तो पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं अगली हेडिंग जो है वो अम्ल है। हम लोग अब इस पर कम से कम 2 वीडियो बनेंगे, तब हमारा अम्ल का टॉपिक कंप्लीट होगा। तो इंतज़ार करिए हमारे अगले वीडियो का, और उसको पढ़ते रहिए, साथ में नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए आप लोग। नमस्कार।